बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ रिज़वान फ्रॉम स्कॉलर साइंस अकेडमी। मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत अहम है। आपको पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सिर्फ एक मुल्क को नहीं, एक इलाके को नहीं, पूरे 7 के 7 बड़े आज़म इससे मुतासिर हुए हैं। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में एक सवाल था कि ये वैक्सीन बनेगी कैसे, बनेगी कब आएगी, लोग इससे महफूज कैसे होंगे। चूँकि लोग बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी है, इटली है, अमेरिका है और इंग्लैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दुनिया से चले गए, सिर्फ इस वबा की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, वैक्सीन के ना होने की वजह से। तो आज मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो ईजाद हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है। डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस पे काम किया है और उनकी शब रोज़ की मेहनत की वजह से वैक्सीन जो है वो अमल में आई है। और ये वैक्सीन लगा के आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं, अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं और अपने चाहने वालों की, अपने रिश्तेदारों की और अपनी पूरी कम्युनिटी, पूरे इलाके की, पूरे मुल्क की ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस खौफ के बारे में बताऊंगा जो लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैलाया हुआ है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। एक पोस्ट मैंने देखी, दोस्त ने मेरे एक भाई ने लगाई हुई थी। वो कह रहे थे कि जनाब, अगर आप इस वैक्सीन को वैक्सीनेट करवाएंगे तो आप 2 साल के अंदर दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि जब भी कोई मेडिसिन, कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़, कोई इंजेक्शन जब भी मार्केट में आता है तो उस पे हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो एक यानी एक ऑथेंटिकेटेड एक वो मेडिसिन की शक्ल इख्तियार करता है, उसको रिकमेंड किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसको प्रॉपर एक ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी इंजेक्शन उठा के कोई कोई भी किसी को लगा दे और किसी की जान ले ले, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो बाद में ये कह रहा था कि जो ये वैक्सीन है ये हमें क्या फ़ायदा दे सकती है, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। अगर आप इस वैक्सीन को लगवाते हैं, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी इससे महफूज होगी। और जब आप अपनी यही वैक्सीन अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को लगवाएंगे तो क्या होगा कि आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली भी जो है वो इस वायरस से अफेक्ट होने से महफूज हो जाएगी। क्योंकि ये जो वैक्सीन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अमेरिका की एक कंपनी ने इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक की, जब इस पे रिसर्च हुई, इसको कारआमद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो उन्होंने देखा कि इसका 100% रिजल्ट आ रहा है। यानी ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर देता है और इससे क्या होता है कि आप आने वाले वायरस के अटैक से महफूज हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे ही एक सिंगल बंदा इस डोज़ को वैक्सीनेट करवाएगा, ऐसे ही फ़र्दन एक-एक आदमी इंडिविजुअली अपने आप को वैक्सीनेशन सेंटर में लेके जाएगा और वैक्सीन करवाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे-जैसे लोग बढ़ते जाएँगे, पॉपुलेशन जैसे-जैसे वैक्सीनेट होती जाएगी, क्या होगा कि एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि एक-दूसरे से वायरस लगने से आप महफूज हो जाएँगे। आप कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पे शिकस्त दे देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इस वायरस से आपको पता है कि इसकी बहुत सारी जो हमारे सामने अलामात आई हैं, जो सिम्पटम्स आए हैं, जो साइंस आए हैं, जिससे जो विक्टिम होता है, जो इससे अफेक्ट होता है, उसको, वो मुतासिर जो बंदा होता है, उसको प्रॉब्लम्स होती है, उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बहुत सीवियर किस्म का बुखार होता है, मतलब काफ़ी दिन तक वो प्रोलॉन्ग चला जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके सांस का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी जो इनहेलिंग है, एक्सहेलिंग है, इसमें बड़ा मसला बनता है। तो इससे होता क्या है, खुदा ना खासा आप वेंटिलेटर पर भी चले जाते हैं। ये कोरोना वायरस की तबाही है। ये वो कोरोना वायरस के अलामात हैं जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर यानी अनअवेयर है इस सारी सिचुएशन के बारे में। वो नहीं समझते कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। वो नहीं समझते कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बार-बार हैंड वॉश करने का कितना फ़ायदा होगा। तो ये सारी अवेयरनेस हमें लोगों को देनी है। सही। और अब क्या है
कि अगर हम ये वैक्सीन की तरफ मैं वापस आता हूँ, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन से आपने डरना नहीं है। सोशल मीडिया पे जितने भी रूमर्स हैं, इनसे आपने खौफ नहीं खाना, बल्कि अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करवाएं। सबसे पहली फुर्सत में अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अब वैक्सीनेट करवाने के लिए भी गवर्नमेंट ने हमें एक तरीका दिया है कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर विदाउट डैशेस जो है 116 इस पे आप सेंड कर दें, तो आपको वहाँ से एक मैसेज रिसीव होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आपको बाद में या हो सकता है सेम टाइम में आपको आपके जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसका बताया जाए। आपको एक स्पेसिफिक एक कोड मिलेगा, वो कोड आप अपने आईडी कार्ड के साथ जाके वैक्सीन सेंटर में ले जाएं, उनको बताएं और वो आपको वैक्सीनेट कर देंगे। फिर क्या होगा कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आप कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आपको कोरोना वायरस यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप परेशान नहीं होंगे फिर अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए यानी ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसको वैक्सीनेट करवाना, ये लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स में क्या है, आप जैसे ही वैक्सीन करवा लेंगे, आप में इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाएगा। आप सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप रिकनेक्ट होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशंस के साथ। फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का इतना जो है वो रखने की, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी कैद नहीं रहेगी। आप फ्रीली मार्केट में घूम सकेंगे, आप फ्रीली दोस्तों से मिल सकेंगे। ये है वैक्सीनेशन का फ़ायदा। तो हमें इस फ़ायदे को देखते हुए, इस फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए हमने वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप वैक्सीनेट करवा लेंगे, आप बहुत शदीद जो सीवियर इलनेस है उससे महफूज हो जाएंगे। कोरोना वायरस आपको कतई जो है वो इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करेगा। जो एक ऐसा आदमी जो वैक्सीनेट नहीं करवाता, जितना उसको मुतासिर करेगा, आपको कम मुतासिर करेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का लेवल स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा वैक्सीनेशन के साथ। तो फिर क्या होगा, आपकी यानी जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे, अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोसीजर भी हमें बताया है, यानी एक प्रोसीजर जो बनाया गवर्नमेंट ने। सबसे पहले हमारे जो बड़े हैं, जो एजड लोग हैं 60 यानी प्लस जो जिनकी एज है, उनको पहले वैक्सीनेट किया गया, क्योंकि ज़्यादा अलामात या ज़्यादा वायरस ने उनको अफेक्ट किया है। और ज़्यादा जो हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं कोरोना वायरस के, वो हमारे एजड लोग हैं। और फिर गवर्नमेंट ने 60, 50, 40, अब कल ही गवर्नमेंट ने 19 प्लस जिनकी एज है उनके लिए भी आज के दिन से ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। तो आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलिए, और बिल्कुल इस वहम में ना रहें कि मैं अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा तो मैं कोरोना वायरस से बच जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। भाई, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सबसे पहले हमें वो जो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स हैं वो ज़रूर करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं वो ये है, सबसे पहले अब इस वक्त गवर्नमेंट ने यानी फॉरेनर्स के लिए, जो बंदा भी अब्रॉड जाना चाहता है, उनके ट्रैवल रोक दिए हैं। आप पहले अपने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन पूरी करवाएंगे, उसके बाद आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। आप जहाज़ पे नहीं जा सकते, पहले आपकी वैक्सीनेशन होगी। ये पूरी दुनिया ने ये सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं। तो ये अगर आप ये करेंगे, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेट करवाएंगे, तो आप उम्रे के लिए, हज के लिए आसानी से जा सकेंगे। अगर आज नहीं करवाएंगे तो कल आने वाले दिनों में आपको ज़रूर करवानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक हो गया। और फिर उसके अलावा जाहिर है, जब आप अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे सेंटर में, तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ एक और आपको जो प्रॉब्लम होगी सबसे ज़्यादा इन फ्यूचर, वो ये हो सकती है कि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपसे कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। पॉसिबल है ये भी कि जी आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। जैसे हमारे हिफाजती जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों को, बिल्कुल उसी तरह पोलियो की जो एक हमारी मुहिम चलती है, कैंपेन चलती है, उसी तरह इसकी कैंपेन भी चलेगी। जी, कोरोना वायरस से आप महफूज हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर आपकी कंप्लीट है, ठीक है जी, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वापस भेजा जाएगा।
आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएँ, आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएँ, तो आपको जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर किया जाएगा। ये मैं फ्यूचर के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है ये कोई एपिडेमिक नहीं थी, ये पैंडेमिक थी। पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया इसने। पूरी दुनिया के लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। हो सकता है मेरे आपके अंदर भी कोरोना वायरस के कोई ऐसे सिम्टम्स हों, लेकिन वो सीवियर टाइप के नहीं हैं। इसलिए उसके खिलाफ हमें अपने इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें इस वैक्सीनेशन को इख्तियार करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह इससे क्या होगा, हाँ, सबसे पहले मैं खुद महफूज हो जाऊंगा, उसके बाद मेरे अपने जो मेरे घर वाले महफूज होंगे, फिर मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिलेशंस जितने भी हैं, और इससे बड़ी बात मेरी सारी की सारी कम्युनिटी महफूज हो जाएगी। और जब सारी कम्युनिटी वन बाय वन जो है ये वैक्सीनेशन लेगी, इंडिविजुअली हर बंदा इस वैक्सीनेशन को इख्तियार करेगा, तो फिर क्या होगा, एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर आप फ्रीली मार्केट में घूम सकते हैं, आप फ्रीली चीज़ों को सारी अपनी जो एक नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे अगर आप ये वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बेनिफिट्स को आप मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पहली फुर्सत में अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे। जैसे ही आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे तो ये भी उम्मीद करता हूँ फिर आप अपने आप को महफूज बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि अब मैं महफूज हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहली डोज के साथ ही मास्क उतार देना है, पहली डोज के साथ ही जितने भी ये मेजरमेंट्स हैं इनको छोड़ देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे लोग वैक्सीनेट होते जाएँगे, जैसे-जैसे वैक्सीनेशन होती जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो इंशाअल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता ये जो मास्क है इससे भी दूर हो जाएँगे, बार-बार हैंड वॉश करने से भी दूर हो जाएँगे, और साथ-साथ क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग से भी हम महफूज हो जाएँगे। फिर हमारा मिलना आसान होगा, हमारा उठना बैठना आसान होगा, सारे मामलाते ज़िंदगी हमारी मामूल पे आ जाएगी सारी ज़िंदगी। फिर हम आसानी से अपने सारे मामलात को निभा सकेंगे, ऐसे तरीके से अपनी जॉब को हम जो है वो चला सकेंगे, अपनी जॉब पे जा सकेंगे, हमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं होगी। तो एट द एंड मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी पूरी टीम की जानिब से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ, और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आप बिल्कुल मतलब तैयार हो जाएँ, और इंशाअल्लाह हम इस कोरोना वायरस को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से हम शिकस्त देंगे। अस्सलामु अलैकुम।